कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आज भाजपा संभाग कार्यालय में आई थी। जब उनसे पूछा गया है कि पिछले एक साल से महिलाओं को पोषाहार नहीं मिल रहा है तथा 6 माह से राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया नहीं दिया जा रहा है और राज्य के 5 वन स्टॉप सेंटर बंद हो गए हैं, संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बिल्कुल तैयार स्थिति में है, लेकिन किसी भी विभाग को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। उन्होंने एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। टीएचआर के मामले में भारत सरकार की तरफ से यह निर्देश हुआ है कि टीएचआर किसी भी तरीके से रॉ फॉर्म में जो है वह नहीं दिया जाएगा और टीएचआर को फुल फॉर्म में दिया जाएगा, क्योंकि रॉ फॉर्म में देने के कारण होता ये था कि वो केवल जिस प्रकार से सस्ता गल्ला विक्रेताओं से हम राशन उठाना और उठा के जो है वो पूरा परिवार का भोजन बन जाना, इतने तक चीज़ें होती थी। सर, आपने आंगनबाड़ी भवनों के किराए के संदर्भ में कहा, तो आंगनबाड़ी भवनों के किराए में हम लोगों ने अप्रैल तक का किराया सबका 2022 तक का हम लोगों ने सबका दे दिया है और 10% भारत सरकार देती है, 10% राज्य सरकार देती है। जैसे ही केंद्र सरकार से हमको पैसा प्राप्त होता है, आंगनबाड़ी भवनों का जो है किराया वह भी दे दिया जाएगा और हमारी कोशिश ये है कि आंगनबाड़ी भवन जो है अब की बार जो है वो अधिक से अधिक ऐसे चाहे वो क्योंकि चाहे वो स्कूलों में खुले अथवा जो है ऐसे किसी भी अपने जो सरकार की जहाँ पर अपने विकास अपने ब्लॉक हैं ऐसी जगहों पर खुले, ताकि जो है उनको किराए जैसी समस्या ना रहे। और इसके लिए भी जहाँ जहाँ व्यवहारिक हो सकता है वहाँ जो है इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर से संबंधित सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा जल्द ही सभी की भर्ती की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बाबत उन्होंने बताया कि हल्द्वानी के साथ साथ रायपुर का स्टेडियम भी विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वो भी इसी साल नवंबर-दिसंबर तक। हल्द्वानी का स्टेडियम हो या रायपुर का स्टेडियम हो, दोनों स्टेडियमों के प्रति जो है क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज अगर हल्द्वानी स्टेडियम में एक्टिविटीज तो स्टार्ट हो गई, कुछ उसका विस्तार हुआ है जिसमें हमने पैसा दिया है, वो भी जब पूर्ण बन जाएगा तो हैंडओवर की प्रक्रिया भी हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। के रिगार्डिंग कि विपक्ष कह रहा है कि जो बजट जारी हुआ है लोक लुभावन है, शब्दों में घुमाया गया है, राज्यों में चुनाव है, तो उसको लेके घुमा फिरा के अपन उसे कहते हैं जहाँ मुफ्त की योजनाओं की घोषणा जो अव्यवहारिक। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से चुनाव को दृष्टि में रखते हुए किसी भी प्रकार से किसी भी बजट की व्यवस्था नहीं दी गई है। जो योजना पूर्ण यहाँ पर मडवा अच्छा होता है, ज्वार अच्छा होता है, तो मडवे को बढ़ावा जो है केंद्र सरकार की ओर से भी मिल रहा है, उसका समर्थन मूल्य भी घोषित होता रहा है और हम लोग भी अब जो है इस मोटे अनाज के रूप में अब मडवे को प्रोत्साहित करेंगे और किसानों को भी उसमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो सके उसकी भी हम लोग चिंता करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इसी 2023 के वर्ष में ही हम लोग 2 किलो मडवा प्रति राशन कार्ड जो है हम लोग देने को तैयारी कर रहे हैं, जिसको कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से वितरित किया जाएगा। एनएफएसए के हमारे जो कार्ड धारक होंगे उनको प्राप्त होगा। तो यह एक कोशिश है कि पहाड़ के किसानों को मजबूत करना और मोटे अनाज की ओर लोगों को प्रोत्साहित करना। चयन आयोग के द्वारा जो भर्तियाँ हुई और उन भर्तियों में जब जबर्जी हो गई है अथवा ये इसमें जो है गलत युवाओं का चयन, हमारी रामी जी की ऐसी सरकार है कि ऐसी शिकायतों को गौर करना और ऐसी शिकायतों पर गौर करते हुए कठोर कार्रवाई करना। एसआईटी हो, एसटीएफ हो, दोनों ने कठोर कार्रवाई की है, संबंधितों के खिलाफ धाराएं लगाई हैं, संबंधितों को जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजा हुआ है। निश्चित रूप से हमें बहुत पीड़ा होती है, बार बार हम लोग विज्ञप्तियां निकालते हैं और निकालने के बाद में जो है फिर इस प्रकार की घटनाएं जो है घटित हो जाती है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कठोर कानून नकलचियों के खिलाफ लेकर आएंगे, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी आपको हमारे बजट का इंतजार करना चाहिए, उसमें इस प्रकार का जब एक्ट बनकर आएगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग जो हैं वो कानून के दायरे में आते हुए उन पर कठोर कार्रवाई होगी और जीवन भर याद रखेंगे कि हमें इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। युवाओं को धैर्य रखने की आवश्यकता है, उनके साथ जो ये हो रहा है दुर्भाग्य में सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, उसका हम उनके साथ हमें खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन उनका भविष्य सुरक्षित हो, अच्छा हो, मजबूत हो, इसको लेकर विभिन्न योजनाएं भी हैं। इसको लेकर जो भर्तियों का मामले में है तो सरकार युवाओं के साथ बेहतरीन तरीके से खड़े हैं। युवाओं के लिए युवा चाहे वो महिला हो 30% का आरक्षण दे रहे हैं,
युवा चाहे वो खिलाड़ी के रूप में 4% का आरक्षण देने की व्यवस्था बना रहे हैं, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, युवाओं की शिकायत पे जो है जांचें कर रहे हैं, युवाओं के हित मजबूत हो सके नकलचियों पर नकेल कस रहे हैं। तो युवा मुख्यमंत्री युवाओं के साथ हर प्रकार से है। मुझे लगता है केवल जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनके पास में कहने को कुछ नहीं, केवल वो इस कथन मात्र। इससे पूर्व बजट की बातें बताएं। 1 करोड़ का किया गया है इस बजट में, जिससे कि कृषि से जुड़े हमारे जितने भी स्टार्टअप हैं उनको प्राथमिकता मिल सके। समाज के दृष्टिकोण से किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करने की घोषणा की। जो हमारा सेक्टर है इसमें भी निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी राहत इनको दी है। अर्थव्यवस्था के विकास में इस क्षेत्र का योगदान 25% है और 25% से अधिक इनके लिए बिना गिरवी के लोन स्कीम जारी करने की घोषणा की गई है। ब्याज 17 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के लिए लंबी समय की अवधि के लिए हम लोग एफडी अपनी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने और निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। वह 2 वर्ष के लिए जो है उस बजट अपने वित्तीय प्रबंधन को एफडी के रूप में रखते हुए उसमें 7.5% सालाना ब्याज प्राप्त कर सकती है। यानी कि छोटी बचत को बहुत अच्छा खासा बढ़ावा जो है इसमें उनको मिल रहा है। साथ ही उनको समय पर जो उनको निकासी करनी हो अपनी जरूरत के अनुसार वह भी इस योजना के नामकरण हुआ होगा। और अन्य को इस महत्ता के साथ में देखना है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे थाली से गायब हुए जो हमारे मोटे अनाज हैं, उन मोटे अनाजों को पीएम प्रणाम से ही बहुत बड़ा संदेश किसानों के मन में जाता है कि मैं पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री को देख रही हूँ कि जो किसानों को प्रणाम करते हुए इस योजना को लॉन्च